एक अंतर्जातीय प्रेमिका के लिए दो अंतर्जातीय प्रेमियों का हुआ संघर्ष। कहानी कुछ ऐसी है कि निखिल सिंह पटेल नाम के युवक को एक सीमा रैदास नाम की युवती से प्यार हो जाता है। उसके बाद गांव के ही सनी और कमल उपाध्याय, जो कि निखिल सिंह पटेल के सगे दोस्त हुआ करते थे और काफ़ी गहरी दोस्ती थी इन तीनों में और काफ़ी घनिष्ठ मित्रता थी इन तीनों में। और उसके बाद उसी लड़की से यानी कि निखिल की प्रेमिका से कमल उपाध्याय का भी संपर्क हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। निखिल भी रहता है। फिर निखिल को बीच से हटाने के लिए कमल उपाध्याय और सीमा रैदास के द्वारा एक षड्यंत्र रचा जाता है, जिसके चलते निखिल को मार के उसके बाद उसको नहर के किनारे गाड़ दिया जाता है। तो कहानी ऐसी है। उसके बाद ये नामजद FIR फिर दर्ज कराते हैं। उसके बाद कमल और सीमा फिर इस बात का खुलासा करते हैं कि हमने कहाँ जो है उनको छुपाया है, कहाँ गाड़ा है। इसके बाद जो है वो बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ RK निषाद और आप मेरे साथ देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। तो आज हम फिर से एक ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीर के साथ उपस्थित हैं जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। और बता दें कि आज हम उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में मौजूद हैं। बीते कुछ दिन पहले की बात है कि एक अंतर्जातीय प्रेमिका के लिए दो प्रेमियों के बीच अनबन होती है और फिर वही प्रेमिका और दूसरे प्रेमी ने मिलकर पहले प्रेमी को इस दुनिया से अलविदा कर देते हैं। पूरा मामला क्या है अभी हम जानते हैं। उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं कि दरअसल पूरी कहानी क्या है और ये कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं पीड़ित परिवार किस तरह से सदमे में है और रो रहा है, बिलख रहा है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लखपत सिंह। लखपत सिंह, चित्रकूट जनपद है आपका? चित्रकूट जनपद। क्या है ये पूरी कहानी, कहाँ से शुरू होती है? अब ये तो हम पहले नहीं जानते थे कुछ, लेकिन बाद में सर्विलांस के हिसाब से ये जानकारी मिली कि ऐसा मैटर है। अच्छा। इस अर्जन लड़कियाँ, उसकी माँ और उसके प्रेमी और प्रेमी। यानी कि आपका लड़का अचानक लापता हो जाता है? अचानक लापता हो जाता तो है। उसकी गुमशुदगी आपने दर्ज कराई? यस, गुमशुदगी दर्ज कराई। 8 फरवरी को गुमशुदगी दर्ज है उसकी। लड़के की? आप लड़के की। क्या नाम था आपके लड़के का? निखिल नाम था। निखिल नाम? निखिल। और जो प्रेमिका थी निखिल की, उसका क्या नाम है? सीमा। सीमा नाम? सीमा। कौन सी बिरादरी की है? हरिजन बिरादरी। हरिजन? हाँ। प्रेमिका हरिजन है, प्रेमी बैकवर्ड है यानी कि OBC समाज का, जिसका नाम निखिल था। और फिर उसके बाद क्या होता है? चलिए ठीक है, सीमा का और निखिल का प्रेम संबंध चलता है। उसके बाद कमल और सनी, 2 लड़के संबंध बनाए उस लड़की से। अच्छा, उसी लड़की से? उसी लड़की से। ये दोनों गांव के? दोनों गांव के हैं। फिर इन्होंने अपना प्रेम लगा उस लड़की से ज़्यादा बढ़ा लिया। अच्छा। इन्हीं के बीच से उसको बुलाया गया। अच्छा। लड़कियां का भी फ़ोन बीच में आया। ठीक। ये उसी इनके मतलब खास सहयोगी या साथी आए दो रहे हैं। अच्छा, आपका लड़का और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो बिल्कुल काफ़ी अच्छे दोस्त थे? अच्छे दोस्त थे, घनिष्ठ दोस्त थे। एक थाली में एक खाने वाले रहे। इसी विश्वास में वो चला गया। बता दें कि उस यस्सी महिला जिसका नाम सीमा है, सीमा रैदास, तो सबसे पहले उसका प्रेम जो होता है वो निखिल पटेल से होता है। और निखिल पटेल और उसी सीमा का दूसरा प्रेमी कमल उपाध्याय दोनों और सनी, ये तीनों सच्चे दोस्त थे और बहुत ही गहरी मित्रता थी इन तीनों के बीच। और तीनों का जो मेल मिलाप था बहुत अच्छा था। तीनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। फिर होता क्या है कि निखिल की प्रेमिका के साथ गांव के ही जो निखिल के 2 अच्छे दोस्त थे यानी कि कमल उपाध्याय और सनी, तो इनका भी संबंध हो जाता है। इसके बाद कमल उपाध्याय, सनी और सीमा, ये तीनों षड्यंत्र रचते हैं, जिसके चलते ये निखिल पटेल को गायब कर देते हैं, जिसकी सूचना ये थाने में, नज़दीकी थाने में देते हैं। उसके बाद काफ़ी दिन बीत जाते हैं।
निखिल का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं चलता है। इसके आगे की कहानी हम इनसे खुद सुनते हैं। तो फिर उसके बाद जैसे निखिल का फिर पता नहीं चलता तो उसके बाद क्या होता है? फिर जी सर मुझको बुलाया गया कोतवाली, हाँ और दोनों लोगों के नाम जब FIR दर्ज करवाई गई, ठीक। सनी और कमल। हाँ जैसे मैं FIR दर्ज करवाई 21 तारीख को, 21 फरवरी को मैं नामजद इनके नाम FIR किया आपने। फिर पुलिस थोड़ा हावी हुई। पहले 5 दिन कमल को पकड़े हुए थे। जब आपने सूचना दी, जब मैं गुमशुदगी लिखाया, हाँ ठीक। तब 5 दिन कमल को पकड़े हुए थे। सत्ता पक्ष के दबाव के कारण, अपना चाहे लेन देन किया हो, चाहे दबाव डाल करके उसको दोषी को निर्दोषी बना करके छुड़वा लिया। ठीक। फिर क्या होता है? फिर जब हमारी नामजद FIR दर्ज होती है तब फिर प्रशासन बेस में आता है और इनको उठा ले जाता है। फिर वहीं ये कबूल देते हैं। अच्छा, हाँ फिर यही बताते हैं कमल यही, पर। कमल है और लड़कियाँ ये अच्छा, बताते फिर वो महिला और ये तीनों जो है कबूल देते हैं कि लड़का। 2 लोग बताते हैं। 2 लोग बताते हैं। चलिए फिर क्या हुआ? फिर ये बताते हैं कि यहाँ पर हम मार करके इसको गाड़े हैं। अच्छा, ये मतलब मार के गाड़ दिए थे आपके लड़के को? हाँ नहर नहर पे। फिर जब वो बता देते हैं कोतवाली में, तब प्रशासन वहाँ से आता है, उन्हीं के द्वारा उसको निकलवाता है। अच्छा, बॉडी निकलवाई जाती है। फिर बॉडी हमें दिखाई जाती है। बॉडी को हमसे पूछा जाता है कि यही लड़का है आपका, हम बताते हैं। फिर ले जाते हैं बॉडी को वहाँ पोस्टमार्टम के लिए। बड़ी मार्मिक कहानी है दोस्तों। तो और जानते ही देखिए निखिल की जो है माता जी हमारे साथ हैं, और इस वक्त इनके ऊपर क्या बीत रही है तो आप सुनकर ही और देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अभी इनसे बातचीत करते। क्या नाम हुआ माता जी? उषा। क्या हुआ है, क्या है, कैसी है पूरी घटना? अब घटना भैया उसको मार दिए 11 बजे लाई गए हमारे बच्चों को। अब हम नहीं जानते कि दोस्त कीर्तन में बैठा था, कौड़ा ताप रहा, उसके पास फोन आया कि दोस्त है मेरा दोस्त बुला रहा, चला जाओ। उसके पास चला गए, पीपर के नज़दीक है, हमारे बगल में है, घर के पीछे उतने में इतनी दूर से उतनी दूर गए गए तो एक लड़के का टोपा ले गया। तो वो लड़का कहा अरे यार निखिल मुझे टोपा तो दे जा, मुझे ठंडी लगी, मैं कीर्तन में बैठो, मुझे ड्यूटी करना है। तो ये कल वो बुलाए तो न सुनिस, मोबाइल अपन लगाए सुना चला गया, वही बात है। और ये निकल के उतने दरवाजे पर पहुँचा तो वह कहिस कि फ़ोन लगाइस, तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। निखिल का इतनी दूर जैसे एक गाड़ी खड़ी है, इतने में वो छीन माला गैस के साल चला गया घर है, चाह जात हो अब मुझे टोपा दे जाए, तो वो फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। तो अब हमका कोहू का गांव में नहीं रहा कि इतना बड़ा दुश्मन हमरे को बना है। तो वह कह के सार घर में चला गा होई। तो जब सुबह हमसे वह बात पूछिस कि बुआ निकल आवा है, मैं कहा दादू अभी निकल नहीं है, बुआ का फ़ोन स्विच ऑफ बोल रहा है। तो मैं फिर मैं कहा या कहाँ गा होई, देखो दीदी के लगे ना अपने चाह गा हो का तो को के लग सुहावत। फिर उस दोस्तों के पास फिर अब हमें ऊध नहीं चलाता है, फ़ोन पकड़ी थी, फ़ोन स्विच ऑफ बोल रहा है, अब हमें कुछ उधर नहीं चलाता। फिर बिचरावे दिहाती मड़ैया हुआ था कि पता करे बिचराई कहाँ है, कहाँ विचार कहाँ, तो विचार वाले कहा तुम्हारा बच्चा जीवत है बच्चा। तो ये में संतोष के ही रही कि का तो हो दुनिया देश में का तो आई कि ना आई। तो फिर ये में हम अपन संतोष के रहो। फिर कुछ दिन में हमका सपना दे लाग बहनी स्कूल जात मास्टर है का दीदी हेड से तुम चले जाते हो का मुझे नहीं देख आया तुम नहरे में गाड़ा नहरे में दीदी मैं पड़ा हाँ दीदी मैं ऊपर का मोरे मुँह पर काटा था रे मुँह ऊपर का माटी सूजी संवेदना हम सुन पा रहे हैं, रूह कपा देगी आपकी। मोरे ऊपर काटा था रे मुझे दीदी को नहीं कर मोरे तो बड़ा परिवार मुझे को नहीं करते हो। अब वो जिंदा मत
धैर्य रखिए माता जी, धैर्य। ठाउर देखा तो ठाउर बतावत इतना कहत रहा, दीदी मोरे ऊपर कांटा सूचे है, दीदी मोरे ऊपर माटी सूची है, मुझे को मैं निकाल आया उते आए हूँ। फिर अब कि चलो भाई अब चलो अपन यह करो, FIR करो, सब मड़ाई कहा ला कि FIR करो, तुम्हारा न मिलेगा, तुम्हारे बस में नहीं है, तुम न पाई हो। पुलिस ढूंढी, हम कहो चलो यहाँ कह दे, कुछ के कर दिया। तो अपन पुलिस का फिर हमें नंबर अपने बच्चे का दे का पड़ा, तो उसके नंबर जे के सर्विलांस में डाल दिया अपना नंबर। तो जेकर लड़की का आया पहले, फिर कमल का आया, पहले कमल का आया, फिर लड़की का आया, कमल प्रेमी का। हाँ, दूसरे प्रेमी का उपाध्याय का। ठीक। फिर लड़की बोला इस वह फोन की, तो ये भाई चलो कमलो शादिया, चलो ऐसे तो मुझे प्रेम आया, तो बोला उताया है, तो अपने लड़की मिलने के बहाने बुलाई। हाँ, मिलने के बहाने बुला। फिर चला गया लड़का, फिर उतनी दस से भैया हमें कोई यूज न चला, फिर जानकारी कुछ नहीं मिली इतनी दूर तक। फिर पुलिस, फिर अपन प्रशासन आवा, अपन वही पुलिस वही से नंबर से पकड़े लाग कि इसका नंबर, फोटो भी आ गई उनकी पंचन की। तो पूछा कि ये नाम का इस लड़के फोटो दिखाया गया कि ये नाम का लड़का है आपके गांव में, तो दिखिन तो बता दें कि हाँ है हमारे गांव में लड़का। तो फिर अपना वो लड़का का दिखिन तो भाई पंडित है, उपाध्याय है। फिर वो अपना पुलिस उठा लेंगे, खोज की 2 रोज 3 रोज में, फिर उठा लेंगे। 4 दिन अपने घर में कमरा रख, 5 दिन, हाँ 5 दिन रख। कितने दिनों तक जो है आपका लड़का मिट्टी में दफन रहा? भैया 50 दिन दबा रहा है भैया। भैया ऐसा किया कि अपना ये पूरा कोशिश करके डाले रहे कि 2 बोरी नमक उसके पास डाल दे रहे हैं। अच्छा। तो वो पूरा ठंडी रहा तो कपड़े नहीं निकाले रहे, उतारे रहे, जैसे आप जीन्स पाए सब पहने कपड़ा मोटे, इसीलिए गल नहीं पाया, इसी गल गया रहा। भीतर अंदर ये चीर के फाड़ दे रहे हैं नमकियाँ, कपड़ा चीर के और ऊपर की जाके बंद कर दे रहे हैं, और तारे के कपड़ा पूरे फाड़ के जाके नमकियाँ डाल दे रहे हैं गल जाए। तो मेरे बच्चा के नमक इस तरह यही खपरी में गलन रही आई है, गल रहा है, और इस तरह ऊँट हो के रहे हैं। अब कपड़ा से पूरा कपड़ा से लागत रह के पूरा माढ़ा है बेटा। फिर जब दिखे पिता का, उसको बुलाया, खाना गया, तो उसके पिता देखे कि आपका बच्चा है। तो पिता दिखिन कि मेरा, हाँ दिखिन, तो इनके बउआ आगे कहा मेरा बच्चा है। फिर उसने भैया को बुलाया, कहा भैया देखो तुम्हारा छोटा भाई है। तो भाई का इसके मेरा भैया कूदे, गड्ढा में कूद पड़ा रहा, सब पुलिस पकड़ के बाहर किया। फिर वो बस में नहीं इतना, फिर धीरे रस्सी बांधी, इतना गहरे गड्ढा खाना रहा है बेटा। कोई 2 लोग का बस का नहीं। आप वो तो दिखा ली है, तुम्हों को देख ले हो जगह कि 2 लोग कह सकते हैं इस जगह। हाँ 2 किया, हाँ मैं सीमा किया, 2 लोग हम किया। कितना बड़ा गड्ढा है कि 2 लोग उसको नहीं खा सकते। गहराई में नीचे इतनी गहराई है, ऊंचाई तो जैसा हमारी मंजिल। आप दिखा लाओ तो मौका दिखा दो, आए तो देख ले हम मौका। फिर भैया उसको पुलिस अपना नारा बांध उतर के गड्ढा में 3-4 जन उतर के, और फिर वो नारा बांध के बांस में, जब नाहर में उतर के फिर बांस में बांध के, जब वो गड्ढा से पेड़ है तो उसमें बांध के, तो जब वो लोथ चढ़ाया। तो बताओ सर, ऐसा है कि एक बच्चे वो लोथ को लेकर हुआ नहर में डाल दे अकेले। अभी 22 साल का बच्चा मेरा है, इतना है। चलिए ठीक है। तो ये आपने सुना, ये थे इनकी उस लड़के की माँ की करूँगा आवाज़। और अभी उनके भाई हैं हमारे साथ, थोड़ा सा इनसे बातचीत करते हैं, ताकि क्योंकि माँ की संवेदना इस समय कैसी है ये आप समझ सकते हैं। उनके दिल में किस तरह की करुणा है, और उनका मन व्यथित है, दिल दिमाग उस समय उनका सब व्यथित है, क्योंकि उन्होंने अपना लड़का खोया है। और अभी ये उनके जो है बड़े भाई हैं, इनसे जो है पूछते हैं, दरअसल ये अच्छे से बता पाएंगे कि पूरा वाकया है क्या, इनसे जानते हैं। क्या नाम हो भैया? दीपक सिंह। दीपक सिंह। क्या है पूरा मामला, संक्षेप में बताएं ज़रा। मामला अभी ये मतलब कमल उपाध्याय और सीमा सनी
मतलब निखिल पहले सीमा से प्यार करता था। आपका भाई? हाँ, आपका हमारा भाई। ठीक। फिर उसमें 2 लोग और हो गए हैं। हाँ। 2 साल से मतलब उनके संबंध थे। हमें अभी पता चला, बाद में जानकारी हुई कि मतलब 2 साल से उनके संबंध थे। फिर सनी और कमल 2 लोगों के मतलब उससे हो गए संबंध थे। सीमा से निखिल की प्रेमिका से। तो हुआ प्रेमिका के द्वारा निखिल को बुलाया गया है। और कमल सनी मतलब इन दोनों लोगों मतलब हाथ इनका सब लोगों का है। अच्छा। हाँ। फिर क्या फिर मतलब प्रशासन आई, निकाल लिए अपना, बताए हमको। यानी कि आपके भाई की प्रेमिका ने ही जो है बुलाया था? हाँ हाँ, हमारे और वो आपके भाई से भी प्यार करती थी? हाँ, कमल से भी कमल से भी प्यार करती थी। उसके बाद दोनों लड़कों से भी प्यार करती थी। अच्छा, उधर भी? हाँ, तीनों लड़के? हाँ। ये है कहानी उनकी। ये जो है निखिल की बहन है अब हमारे साथ, तो इनसे जानते हैं और बता दें कि ये अध्यापिका हैं और इनके द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हैं कि दरअसल पूरा मामला है क्या। क्या नाम हो दीदी? सीमा दीदी। क्या है पूरी घटना? अब घटना क्या है, वो 3 तारीख को वो बता रहे हैं कि कीर्तन पे था, यहाँ पे निमंत्रण था सबका। तो बस बता रहे हैं कि यहीं पे था पहले। तो लोग कह रहे थे अब रात भर तुम्हें यहाँ पे रुकना है, चाय वाय बना के पिलाना है कीर्तन वालों को। तो लोग बताएंगे, लोगों ही द्वारा पता चला, जैसे वहाँ पे कुछ लोग थे जो 8-10 लोग थे, उनके द्वारा पता चला हमें कि वो बता रहे थे कि हम चाय के लिए इसे रात भर के लिए रखे थे कि रात भर यहीं बैठना, तुम चाय बनाना। तो 5-6 लोग ताप रहे थे। फिर उसके में एक फ़ोन आया तो बात किया। तो बात करके वो एक लड़का, अच्छी ठंड थी उस समय 3 4 5 6 को, तो उस समय वो एक लड़का का टोपा लगाया अपने सिर पे और लगा के चला आया उधर से इधर ही को दक्षिण तरफ को। तो फिर एक इधर को पूरब को कोलिया गई। तो जहाँ कोलिया घुसा तो वो देखा कि अपने घर नहीं जा रहा है, ये जा कहाँ रहा है। तो फ़ोन लगाया, तो जैसे ही कोलिया थोड़ी सी घुसा वो देखने, वैसे ही उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो वो बताया कि इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मतलब हम लोग से नहीं बताया, वहीं पे अपना वो लगाया, वो बाद में हम लोग से बताया कि हाँ ये कोलिया घुसते ही उसकी फ़ोन स्विच ऑफ हुआ। हम लोग भी अपने ससुराल में ही थे, हमें भी एक जानकारी जल्दी नहीं पड़ी, ये था कि फ़ोन कहीं बंद है। तो भैया बताए कि हाँ फ़ोन बंद है दीदी, पता नहीं चार्जर उसका घर में रखा है, वो कहीं होगा, दोस्तों के यहाँ चला जाता था। असलियत ये बात है, कहीं 10-15 दिन, लेकिन उसका फ़ोन कभी बंद नहीं होता था। तो हम लोग जब अपने मम्मी पापा लोगों से बोले कि 5 6 8 10 दिन बाद भी, तो पापा लोग को सबसे ज़्यादा हमारा ये था कि दोस्तों के यहाँ होगा बेटा, कहे को परेशान हो, कहे को फालतू में ये कहें कि मिल ही नहीं रहा है, चार्जर उसका घर में है ना, सिम चाहे बदल दिया हो, क्या पता दोस्तों के यहाँ होगा। वो चला जाता था, इसलिए माँ बाप को इतना ज़्यादा ये नहीं था कि ये हो गया होगा। तो फिर और हम लोगों को ये, तो फिर अब यही मम्मी पापा अपना गांव के तो है ही है सब कुछ। तो ये हुआ कि चलो पूछते हैं, बिछड़वाते हैं, ये करते हैं। तो सब जगह से इन्हें आश्वासन मिल जाता था कि हाँ बाहर है, जीवित है, सही सलामत है बच्चा। तो इनको ये था। फिर हम इन्हें बोला कि पापा ऐसा नहीं FIR करें। तो 8 फरवरी को फिर गुमशुदगी की FIR दर्ज की गई। पहले तो थोड़ी हम लोग को ये भी जानकारी थी कि वो कोई लड़के से बात करता था, निखिल हमारा भैया। वो लड़के से ये जानकारी थी कि बात करता है, ताकि हम भी किए 2 4 6 बार बात, ऐसी बात नहीं है, हम भी बात किए। उसी लड़की जिससे निखिल प्यार करता था? जिससे निखिल प्यार करता था, उसी बच्चे से हम भी बात किए। मतलब आपकी भी बात? मेरी बात हुई है उससे, उस लड़की से? हाँ, उस लड़के से हुई मेरी बात। तो लड़की क्या कहती थी? वो लड़की बोली, मतलब ये नहीं, जब मेरा नंबर अपना भैया से ही ले लिया मेरे भाई से, तो फ़ोन लगाती थी। तो कभी कभार मतलब पहले हमने पूछा, जब शुरू में हमसे लगाई कि कौन हो, कैसे हो, कहाँ की हो, तो बताई कि मैं कसहाई की हूँ, पटेल ही हूँ। अच्छा। हाँ, हम लोग के पटेल ही बताई, कसहाई अपना गांव बताती थी। तो हमें ये था, फिर हम भैया से पूछे तो ये नहीं बताया करता था, नंबर दे देता था, हंस देता था, हाँ हो गया। तो हम लोग कहा करते थे। फिर बाद में काफ़ी दिनों बाद अब इधर कि चल कसहाई की है तो बात कर रहे हो, तो फिर हम हाई कास्ट के है तो हम लोग शादी कर लेंगे, ऐसी हम लोग की सोच हो गई थी कि हम लोग कर लेंगे, तुम बात करते हो। तो हम उनसे भी थोड़ी देर, अगर उसका फ़ोन ना लगे, जब ही मेरे पास वो कॉल करती थी कि दीदी कहे नहीं तुम्हारे भैया का फ़ोन लग रहा है, वो तभी मेरे पास कॉल करती थी, इतने के लिए। और आज लास्ट में उसी की लास्ट कॉल आई, आज नहीं बोली कि आज मेरा भैया कहाँ है। अब 3 तारीख से उसने मुझसे एक बार न पूछा कि अब तेरा भैया नहीं है यहाँ पे, अब नहीं फ़ोन लग रहा है। नहीं, 3 तारीख के पहले जब भी कभी उसका 1 दिन या तो 10 मिनट 15 मिनट के लिए उसका फ़ोन बंद हो,
ये तो फ़ोन न उठाए तो ये बोलती थी दीदी अपने भैया कह दो तो फ़ोन मेरा रिसीव कर ले। लगता था कि इतना ये प्यार करती है कि ये चीज़ें देखने को न मिलेंगी। हम लोग को ये नहीं था कि यही वो कर डाली, लेकिन आज हम ना बात किए होते तो हम खोज भी ना कर पाते कि यही लड़की है। अच्छा। हाँ, मैं ना, क्योंकि मेरा भाई तो चला ही गया था, हम लोग खोज ना कर पाते। फिर तब शुरू में पहले ही जब FIR करने के पहले यही बात हमारे पापा के उसमें थी कि कहीं लड़की ना लेके चला गया हो, थोड़ी ये भी दिमाग में था कि कहीं चला ना गया हो। तो हम लोग FIR इसीलिए जल्दी ना किए पापा लोग, प्रेमिका के साथ कहीं चला ना गया हो, इसलिए आप लोगों ने FIR ना किए। हमारे पापा मम्मी लोग सब लोग पागलों जैसे इसको कसहाई में सब जगह ढूंढे कि लड़की का नाम, कि ये जितना हम लोग को पता था वो बताती थी। मैं 2 भाई और मैं बहन हूँ। मेरे भैया की पिछले साल शादी हुई है, कसहाई गांव की हूँ, पटेल नगर में रहती हूँ। तो हमारे पापा पागल जैसे घूमते थे, इसको ढूंढते थे इस नाम की लड़की है यहाँ की नहीं है, कि पता कर रहे थे कि है या नहीं है। ना हो तो ये हम लोग को क्लियर हो जाए कि ये दोनों चले ही गए क्या कहीं। तो ये बात थी हम लोग के, तो इसीलिए हम लोग को लेट हो गई FIR करने में। और फिर हाँ, तब फिर ये बात होती रही। तब फिर हम लोगों को जब ऐसे ही होने लगी तो गांव द्वारा मिली सूचना कि ये निखिल एक लड़की से यहीं बात करता था गांव में। गांव के लड़कों द्वारा मिली सूचना, दोस्तों के आधार पे ही उसके कि वो लड़की गांव की है। तो हमने कहा वो लड़की गांव की नहीं है, वो लड़की दूसरी, वो पटेल है, वो वहाँ की बात करती थी। जब फिर वो बताए तो मैं ही पूछी सबसे पहले। मैंने कहा उसकी 2-3 जगह हम रिश्तेदारी जानते थे कि तुम्हारी रिश्तेदारी उसकी पूछिए नहर कसाई में है क्या कोई। अब कसाई बताती थी तो पहले तो हम कसाई पूछे तो बताया कि हाँ उसका ननिहाल है लड़की का। फिर जब उसको वो किए पूछे कि वो नहरा जाती थी, कभी नहरा से एक बार मुझसे बात की थी, नहरा गई थी, अपने मौसी हो कोई भी हो हमें ये नहीं पता, नहरा खंडेहा कंधवनिया। तब पता चला कि हाँ इसकी रिश्तेदारी। तो हम लोग को पक्का हो गए कि यही लड़की है अब। तो तब हमें फिर पता चला कि यही है, यहीं की लड़की है, वो वहाँ की नहीं है। तो निखिल के अलावा वो लड़की और दूसरे से प्यार करती। अब फिर हम लोग को सर्विलांस के आधार पे पता चला कि वो उसी नंबर पे कमल सनी ये लोग बात किया करते थे। लड़की वाला नंबर हमारे पास था तो हम लड़की का भी दे दिए, अपने भैया का भी दे दिए निखिल का नंबर। तो सर्विलांस में लगा जब गुमशुदगी के FIR किए तब अब हम लोग को प्रशासन द्वारा ही पता चला कि सनी कौन है और कमल कौन है। ये भी वो लड़की के नंबर पे कॉल किए हैं, बात करते थे, बहुत ज़्यादा बात होती थी। तब हम लोग को अब पता है कि, और नहीं हमें पहले नहीं पता था कि और कोई लड़का उससे प्यार करता है कि नहीं करता। तब हमें पता चला कि हाँ ये दोनों भी प्यार करते थे। तब अब हम लोग बता रहे हैं कि ये 2 लड़के तो है ही हैं। जब प्यार करते थे दोनों, और दोनों फिर 2 दिन बाद 3 को हमारे भाई को गायब किए लोग, और 5 को ये लोग वहीं पे पुल के पास अपने डेयरी खोले था, वहीं पे DJ बजाया गांव द्वारा मिली सूचना के आधार पे कि DJ बजाया। लोगों ने पूछा कहे यार रात भर DJ बजाया, बोले कि आज हम कुत्ते का बर्थडे कर रहे हैं। उसको गाड़ दिए उधर, वो लोग कुत्ते का बर्थडे कर रहे हैं। दूसरे दिन खूब ज़्यादा DJ बजाया इन लोग ने 12-1-2 बजे तक। हाँ अब सुबह तक बता रहे हैं गाँव में तो सब मिले। अब हम लोग का कहे कि इधर किनारे में घर, उन लोग का उधर पुल के पास था। पुल के पास जब से मुड़े फिर तब हो गया। अब हम लोग को अभी इतना पता चला। अब फिर ये हुआ कि फिर गुमशुदगी में के आधार पे इन लोग को इसी को पकड़ा गया था, कमल बस को। हो गए दोनों लोग। अब लास्ट में गिरफ्तार हुए। पहले तो मान लो कमल बस को पकड़े था तो 5 दिन के लिए पकड़ा, फिर पैसा वैसा लेके बस वो करवा के, हाँ मान लो सोर्स लगवा के कहे कि पंडित था, और वही BJP की सरकार तो इसके कारण वो सब छूट उठाया था 5 दिन में। हाँ चंद्रिका उपाध्याय और ये सब अपना सोर्स पहुंचा तो छूट के आ गए बाहर। फिर हम लोग ने अपना ये किया हाँ नामजद हमारे पापा FIR किए थोड़ी। तो फिर बाद में इन लोग को जब उठाया गया अब इस बार, तब इन लोग को बुलाया गया। 1 दिन पहले आई पुलिस तो बुला गई, तो वो लड़की पहुंची तो उसके जहाँ अपना चाहे मारे हो, अब हमको तो नहीं पता, जैसे भी हो तो वो लड़की तुरंत वहाँ बता दी, जाइए कमल और सनी से पूछिए नहर में गड़ा हुआ है बांस के नीचे। उस प्रेमिका ने बताया वहाँ जाके कोतवाली में। तब वो वहाँ से आ गई, फिर फोर्स आई है, बता रहे हैं 10-15 लोग आए हैं, हम तो नहीं थे मौजूदा में। बताएं कि फिर ये कमल सनी को ले गए, फिर अपना यहीं ले आए हैं। तो कहते हैं आते ही आगे एक बार उतार लिए हैं नहर में, तो ये उतनी देर नहीं बताया है कुछ, कहे बोला कि मेरा हाथ ही नहीं है।
और फिर ले गए वहाँ, अपना मारे कूटे होंगे। फिर बताया, फिर आके सामने आके निकलवाया है खड़े खड़े। और अब क्या बोल रहा है कि मैं अब प्रेमिका ये सीमा बस किए हैं और सनी को निर्दोषी बना के उसको छुड़वा दिया फिर से। अच्छा, वो बाहर आ गया, अब वो नहीं है, और ये 2 लोग गिरफ्तार हो गए। ये है पूरी कहानी, आप सुन सकते हैं। अच्छा, अगर वहीं पे दीदी अगर समय रहते कार्रवाई हो गई होती तो निखिल आज शायद जिंदा होता। नहीं, जिंदा ना होता भाई, जिंदा वो जिंदा नहीं होता। नहीं, जब आपने अच्छा गुमशुदगी भी आपने दर्ज कराई थी तो कहाँ नहीं, वो जिंदा नहीं, वो खुद बोल रहा है कि हम उसी दिन कर डाले, उसको मार डाले, 3 तारीख को मार डाले। वो अब बता रहा है, हाँ, जिस दिन बुलाए गए। वो गमछे को बोल रहा है कि गवाह तो गलत दे रहा है कि मैं बहुत दूर खेत से बहुत दूर से लेके आया, ये नशे के हालत में पहुंचा, खेत के लिए बता रहा है। वहाँ लड़की बहुत दूर थी, मौजूदा में आप जाके देख सकते हैं वहाँ की भी जगह। लेकिन वो बता रहा है कि ये लड़की ने बुलाया इसको तो ये नशे की हालत में पहुँचा, फिर लड़की ने मुझे कॉल किया तो मैं पहुँचा, तो फिर हमें धमकी दे दिया। वो अब तो ये बयान कर रहा है, लेकिन ये सब गलत बयान कर रहे हैं, ये बात नहीं है। तो इस घटना में पुलिस का रोल क्या रहा अब तक? अब इस बार तो अच्छा काम किया। पहले तो वो था जब छोड़ दिया तब हम लोग को यही गलत हुआ कि अब बताइए, अब ये लोग पा भी जाए कॉल के आधार पे, तब भी गलत किए। इस बार ने अच्छा काम किया कि हम लोग को लाश तो मिल गई उसकी बरामद, तो हम लोग को ये था। अब तो हमारे दिल में संतोष कि अब नहीं है, नहीं हम लोग तो कब तक वो होता कि नहीं है। वो जिन्हें अभी जो हमसे बताया तो आप लोगों ने सुना ही, बड़ी मार्मिक कहानी है। और अभी हम लेकर चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया था, जहाँ पर निखिल की लाश मिलती है और जहाँ पर निखिल को दफनाया गया था। उस जगह को भी दिखाएंगे कि कैसी है वह जगह जहाँ पर इन लोगों ने उसको दफन किया था। तो अभी लेकर चलते हैं वहाँ पर और दिखाते हैं कि पूरा मामला है क्या। तो अभी हम आ चुके हैं उस स्थान पर जहाँ पर निखिल को छुपाया गया था। तो निखिल के पिताजी हमारे साथ हैं, वो हमें लेकर आए हैं यहाँ पर। और काफ़ी ऊंचाई है, बता दें कि ऊपर से कम 50 से 60 फीट की ऊंचाई होगी इस नहर की। और अभी धीरे धीरे करके उतर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ऊंचाई है इसकी, बहुत धीरे से उतरने की ज़रूरत है, संभल के उतरने की ज़रूरत है। खड़ी ढाल है एकदम। ये आप देख पा रहे होंगे, यह है नहर। और इसी नहर में बताया जा रहा है कि इसी नहर में जो है निखिल को छुपाया गया था। और अभी उस स्थान पर लेकर चल रहे हैं जहाँ पर निखिल को छुपाया गया था। तो ये देख लीजिए, हम निरंतर चल रहे हैं और अभी हम आ चुके हैं घटना वाले स्थान पर। तो ये आप देख लीजिए, इधर यह है वह स्थान जहाँ पर छुपाया गया था। ये आप देख लीजिए, नमक उमक अभी भी तो ये देख लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर निखिल को जो है छुपाया गया था। ये नमक अभी भी आप देख सकते हैं, ये नमक इसमें अभी भी पड़ा हुआ है और कुछ नमक इधर पड़ा हुआ है। यहाँ पर निखिल को दफनाया जाता है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक बांस है और बांस की कोट है, ये आप देख पा रहे होंगे। इस बांस के नीचे यानी कि नहर में जो है दफना दिया गया था और यहाँ से अभी भी स्मेल आ रही है। तो आप देख लीजिए, तस्वीरें कुछ ऐसी हैं। और बता दें, हम नहर में आए हैं, यही है वह स्थान जहाँ पर निखिल को लाकर जो है दफन किया गया था और उसको मिट्टी में जो है गाड़ दिया गया था। तो ये आप देख पा रहे होंगे। और ये इनके परिजन हैं जो कि हमें लेकर यहाँ पर आए हैं और ये उनके पिताजी हैं। तो यहीं पर चाचा जो है दफन किया गया था? जी सर, यहीं पर दफनाया गया उसको। यहाँ से यहीं लाश मिली है। काफ़ी स्मेल आ रही है, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिन तक यहाँ पे जो है। हाँ, ये 50 दिन तक यहाँ पर दबा रहा है, तभी स्मेल आ रही है। तभी स्मेल आ रही है। तो ये आप सुन पा रहे हैं। तो इस तरह से आज हमने आपको दोस्ती और प्यार के बीच में होने वाली दरार का पर्दाफाश करते हुए दोस्ती को धूमिल करने वाली तस्वीर से रूबरू करवाया। तो आशा करता हूँ खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी सुशील कुमार यादव के साथ मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।